जल निकासी के लिए। तो हम लोगों ने भाभा अनुसंधान से कुछ लोगों को बुलवाया था। वो लोग सब लोग साइंटिस्ट थे और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इस शहर का पानी निकल सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुर शहर के बीचों बीच राजेंद्र चौक पे, और मैं हालात जो है वो हमारे आप कैमरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कोई भी हाजीपुर की ऐसी सड़क नहीं है, मुख्य सड़क, जहां पे जल जमाव से लगभग 2 फीट 2.5 फीट का से कम कहीं पानी लगा हो। मैं हाजीपुर नगर परिषद की सभापति ने हमको दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, कुछ साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने हाजीपुर शहर का दौरा किया और यहाँ की कमियों के बारे में बताया कि यहाँ जो हाजीपुर शहर है वो अव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है, इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से उपाय होगा और पानी को निकालने की जो है पूरी बात शुरू होगी। हालांकि वैज्ञानिक आए, हाजीपुर शहर घूम करके चले गए, सारी चीजें दिखाई गई, लेकिन अगर समस्या की अगर मैं बात करूं तो हाजीपुर की समस्या जो पिछले कई दशकों से लगातार जूझती हुई नजर आ रही है, वर्तमान परिस्थिति में भी आज की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की एक। आप सोच सकते हैं कि जिस हाजीपुर शहर का जो है 1 साल का नगर परिषद का जो है लगभग जो है बजट 100 करोड़ के आसपास है, उस शहर के बीचों बीच में घुटने भर तक पानी जमा हो जाना मात्र 2-3 घंटे की बरसात में, ये कहीं ना कहीं सवालिया प्रश्न खड़े करता है कि आखिरकार इतना पैसा बजट आने के बावजूद हाजीपुर शहर का कायाकल्प क्यों नहीं हो पा रहा है। या तो जो इससे रिलेटेड जो अधिकारी है, या तो उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि हाजीपुर शहर से पानी कैसे निकाला जाए, यहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात कैसे दिलाया जाए, या फिर कहीं ना कहीं नेताओं को नीतियों के साथ साथ नीयत पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हाजीपुर शहर की जो हालत है वो सिर्फ 1 साल की नहीं है, हमेशा सालों साल से ये नजारा हम लोग बचपन से बच्चे से बड़े होते आ गए, और जब भी हमने देखा कि मानसून के सीजन में 1 या 2 घंटे की बरसात होती है तो हाजीपुर शहर पानी से लबालब हो जाता है। चलिए, ये बात हम मान सकते हैं कि पानी बरसात के कारण जम चुका होगा, लेकिन कभी भी यहां से पानी को निकालने की जो है कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। हाजीपुर शहर में इतना सब कुछ होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक लगातार यहाँ पे सरकार भी डबल इंजन की, लेकिन हाजीपुर शहर में इस तरीके का जो है नजारा हर साल क्यों देखने को मिलता है। जी, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला से। यहाँ क्या इलाज करवाने के लिए आए हैं? हाँ। तो हाजीपुर इस तरीके से जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर से एक जो है महिला इलाज कराने के लिए आई थी, और मैंने उनसे पूछा कि हाजीपुर में आपका कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि बुरा। यही संदेश जो है यहाँ के जो भी नेता है या नगर परिषद के ऊपर अधीन जो लोग हैं, उन लोगों को यही शोभा देता है कि हाजीपुर शहर की जितनी दुर्दशा की जाए, यहाँ के पैसों को किसी तरीके से जो है खींच करके अपनी जेबों में रखा जाए, जनता का पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त कर करके उसे किसी भी तरीके से अपने पॉकेट में, अपने पास में रखा जाए, इसके ऊपर काम वो हमेशा दिखाई देते पे जो है मकान बने हुए हैं, उन मकानों की हालत देख सकते हैं कि मैं आपको वहां जा करके बताना चाहता हूं कि आखिरकार कितना पानी यहाँ पे जो है, ये अंदाजा लगाना पूरा मुश्किल है किस तरीके से ये आने वाले दिन तक ये सभी लोग जो है, मैं आपको घर के अंदर की तस्वीर दिखाता हूं कि किस कारण शहर में आकर के रहते हैं, और उनके घर की हालत देख लीजिए कि 2 घंटे की बरसात के अंदर एक परिवार के जो घर की हालत आप देख सकते हैं। मैं आपको सीधे कैमरे पे दिखा रहा हूं कि किस तरीके से घर के हालात है। आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी इनका जो जहां पे भी इनका जो है घर है, जो भी रूम है, चाहे जहां पे ये रहते हैं, उन सभी कमरों में पानी घुस चुका है। और घर की हालत में आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि जो इनका बेडरूम है जिसमें ये रहते हैं, उस रूम की हालत दिखा सकता हूं कि किस तरीके से भयावह स्थिति हाजीपुर के अंदर इन सभी लोगों के माध्यम से होती है। जो लोग इन पदों पे तैनात हैं, उन्हें बिल्कुल ये तस्वीर देखनी चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या कारण है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद नगर परिषद जो है ये जल जमाव की समस्या से हाजीपुर को निजात दिला पाती है। आपके घर में जो है नाला का पानी घुसा हुआ है, तो ये क्या हर साल घुसता है? हर साल सर, हर साल घुसता है, बहुत पानी घुस जाता है एकदम। परेशान रहते हैं, हर साल में 4-5 बार तो हमेशा ही घुसबे करेगा जब बारिश रहेगा तो। तो आप लोगों ने इसके बारे में नगर परिषद के अधिकारी या फिर किन्हीं लोगों को जो है, पार्षदों को, इन सब लोगों को कभी इस बात को दिखाया गया सर, सबको बोला गया है, कभी पर ध्यान कोई सुनवाई नहीं। क्या कहते हैं? कुछ सुनवाई नहीं करते हैं, हम लोग थक गए। कितने सालों से आंटी जी आपका यहाँ मकान? ये तो 40 साल से होगा। और तो हर साल का नजारा ऐसा ही नहीं, इधर 5-6 साल से होने लगा है। 5-6 साल। हाँ, पहले ठीक था, जो नाला बना है ना छोटा छोटा, उस समय से होने लगा है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं, जो यहाँ पे जनहित जो मेडिकल शॉप की दुकान है, उस दुकान के अंदर भी नाला होने के बावजूद जो नालों की बात की जाती है, कि आपको मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये नाला है, और नाले के अंदर
जो है मेरे कैमरे पे आपको तस्वीरें शायद ही नजर आ पा रही हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि उस नाले के अंदर जो उड़ाही की बात की गई थी, लेकिन वो उड़ाही इसके अंदर नहीं की गई है। अंदर बोतल और तमाम जितने भी कचरे, जो कागज, पन्नी और इस तरीके के जो भी सामान है वो नाले के अंदर फंसे हुए हैं। वही कहूं कि ये मेडिकल स्टोर का आप देख सकते हैं, कॉर्नर की ये दुकान है और हम जो है यहाँ दुकान के अंदर, मैं आपको दुकान के अंदर का नजारा दिखाना चाहता हूं कि दुकान के अंदर के क्या हालात हैं, वो आप खुद अब सीधी तस्वीरों पे आप देखिए। और ऐसे में उनकी दुकानों में पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है और दुकानदार जो है एक तरीके से दुकान बंद करके भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से इस बारिश जैसे माया जाल से बचाया जाए। हाजीपुर की जनता को यहाँ की सभापति सहित तमाम जो अधिकारी जिन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि हाजीपुर को जल जमाव से मुक्ति दिलाएंगे, हाजीपुर को साफ सुथरा और बढ़िया बनाएंगे, ये इस तरीके का वादे सिर्फ खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन पर अगर उतर करके देखें तो जमीन की हकीकत कुछ और ही तस्वीर जो है वो हकीकत बयां कर रही है। हाजीपुर शहर की अगर स्थिति, चाहे वो किसी भी समझ से हो, एक छोटे से कस्बे जो खूबसूरत होने चाहिए थी, उसकी खूबसूरती पे कहीं ना कहीं इन भ्रष्ट नेताओं ने और शासन के ऊपर बैठे हुए नौकरशाहों ने भ्रष्टाचार का एक ऐसा जाल फैला रखा है जिसके अंदर सिमट करके हाजीपुर की जनता सिकुड़ती हुई महसूस हो रही है। मैं आपको बताते चलूं कि हर साल इसी तरीके से लोग आवाज उठाएंगे, न्यूज चैनलों पे खबर बनेगी, जो भी अधिकारी या जो नेतागण जो नगर परिषद को चला रहे हैं, इस शहर को चला रहे हैं, साफ सुथरा रखने की बात कर रहे हैं, वो नेता भी आश्वासन देंगे, फिर वही उसी तरीके से काम होगा और फिर अगली साल फिर ये बरसात आएगी और फिर हाजीपुर की स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाएगी। एक तरफ जहां नमामि गंगे के प्रोजेक्ट ने हाजीपुर शहर के तमाम सड़कों को खोद करके उनमें नाला बनाने का काम किया है, जो कहीं भी धसा हुआ आपको इस बरसात में नजर आ रहा होगा। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो नालों की उड़ाही नहीं होने के कारण पानी सुचारू रूप से शहर से बाहर नहीं जा रहा है। वहीं उसके अलावा निकासी की कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं बदला है तो सिर्फ समय और लोगों की सोच। लेकिन आज भी हाजीपुर की जनता जब आज शाम को जब घर से बाहर निकलेगी तो वो देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो पांव कहाँ रखती है और कैसे अपने जीवन को सही तरीके से सुचारू रूप से चालू कर पाती है। और न्यूज चैनलों की तरह मैं बरसात जाने के बाद में आकर के खबर बना सकता था, लेकिन बरसात होते हुए में आकर के आप सभी को हकीकत दिखाना ये बेहद लाजमी है कि हाजीपुर शहर एक बार अपने आप में सोचे कि आखिर ऐसी दुर्दशा के पीछे का कारण क्या है।